साथियों नमस्कार। आज मैं आपको 15 अगस्त के पहले कुछ बातें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत पहले जब कैसे गुलाम बना, कैसे हमारे देश में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, कैसे हम धीरे धीरे संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता की ओर बढ़े, इन विषयों पे मैं बात करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शुरू में जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे, उनका लक्ष्य केवल व्यापार करना था और हमारे जो वस्तुओं की बहुत ज़्यादा विदेशों में मांग थी वो थी काली मिर्च, कॉटन, मलमल इत्यादि। इसी तरीके से पहले क्या था कि जो हमारा सी से जो व्यापार होता था, मतलब समुद्र से व्यापार होता था, उस पर अरब देशों का कब्जा था। इसीलिए जो हमारे यूरोपियन देश थे वो चाहते थे कि भारत का जो है लैंड रूट हमको मिल जाए। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बता गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सी रूट तो खुला हुआ था पर लैंड पर अरब का राज था। ठीक है, तो विदेशी और यूरोपियन ये चाहते थे कि हमको समुद्री मार्ग भारत का मिल जाए, जिससे कि हम इन वस्तुओं का व्यापार कर सकें। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की खोज सबसे पहले वास्को डी गामा ने की थी और वो पोर्चुगीज़ था। पोर्चुगीज़ सबसे पहले भारत आए, फिर उसके बाद डच आए, इसी कड़ी में फिर इंग्लिश यानी ब्रिटेन वासी आए। ब्रिटेन ने जब व्यापार शुरू किया तो उनके पास इन वस्तुओं को देने के बदले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी मांग भारत में हो, तो उसके बदले वो हमको सोने का मुद्राएं देते थे। इससे हमें क्या होता था कि लाभ होता था शुरू में इस व्यापार से, पर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती रहीं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में जब बंगाल के नवाब की हार हुई तो 5 परगनाओं का जो वो था रेवेन्यू, वो ब्रिटेन को मिलने लगा। अब सोने के बदले भारतीय पैसे से ही वो वस्तुएं खरीद सकते थे, जिससे व्यापार का नेचर बदलने लग गया और यहीं से धीरे धीरे हमारा उत्पीड़न शुरू हुआ। इसके बाद आता बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में आप लोग जानते हैं कि बंगाल में दोहरा शासन यानी डुअल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, जिसमें जो है शासन एडमिनिस्ट्रेशन तो बंगाल के नवाब के पास आया था और रेवेन्यू का पूरा फाइनेंस ब्रिटेन के पास से चला गया था, यानी कंपनी के पास पहुंच गया था। इससे उन्होंने धीरे धीरे अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया और क्लाइव के आने पर ये दोहरा शासन ख़त्म हो गया और दीवानी और निजामत यानी रेवेन्यू दोनों चीज़ें ब्रिटेन के हाथ में आ गई और बंगाल से शासन शुरू हो गया। इस कड़ी में बहुत सी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें सबसे प्रमुख बात जो है कि कुछ सवाल हैं जो की चर्चा मैं आगे करूँगा, जिनमें प्रमुख होंगे कि क्या सिर्फ हमारा ब्रिटेन काल में केवल उत्पीड़न ही हुआ है कि हमें कुछ उसमें लाभ भी हुए? क्या हमको ब्रिटेन ने ही, जिसने हमको अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं में बटे थे, कुछ ऐसे काम कर दिए कि उसने हमको एक होने का मौका दे दिया? क्या वो वस्तुएं थी कि कैसे विभिन्न समयों पर ब्रिटेन का
यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे यहाँ पर प्रशासन बढ़ता गया, कैसे उसमें परिवर्तन आए, इसकी चर्चा मैं अगले भाग में करूँगा। कृपया देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।